गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग माइल्स विद ATKK। एक्चुअली आज मुझे भी ऑफिस से आने में टाइम लग गया। कुछ ऑफिस फॉर्मेलिटीज पे डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करना था फॉर माय अपकमिंग बिजनेस ट्रिप। सो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने नोटिस किया आप लोग का बहुत प्यार मिला। थैंक यू फॉर दैट एंड प्लीज़ स्टे ट्यून। इसके बाद वाला जो भी व्लॉग रहेगा वो आपको बहुत अच्छा रहेगा। मैं आउटडोर ट्रैवल करूँगा। एंड बाय द वे, ये माइक के बारे में मैंने आपको और डिटेल्स नहीं दिया है। एक्चुअली मैंने ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, आई थिंक 750 रुपीज़ के आसपास। एंड आज इसका फाइनली आउटडोर भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो बताना कि ऑडियो क्वालिटी कैसा है इसका। एंड लास्ट व्लॉग में मैं आपको बता रहा था कि कौन से कंट्री में मैं जाने वाला हूँ। सो मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ। बेसिकली मैं जर्मनी में जा रहा हूँ, यूरोप के एक कंट्री में। एंड जर्मनी में मैं पास्ट में 3 बार जा चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बट एक नई सिटी एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। सो जर्मनी में मैं एग्जैक्टली बर्लिन जाने वाला हूँ। वहाँ पे मैं बर्लिन में मैं 2 नाइट स्टे करूँगा एंड देन फिर मेरी जो आगे बिजनेस ट्रिप है मैं वो कैरी ऑन करूँगा। उसके बारे में भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में आपको मैं डिटेल्स देते रहूँगा। सो जर्मनी के लिए बेसिकली अभी मैंने वेदर चेक किया था, तो जर्मनी में आई थिंक मिनिमम 10 डिग्री है और मैक्सिमम आई थिंक 20 डिग्री है। सो मैंने विंटर क्लोथ्स के हिसाब से मैंने पैकिंग की है। एंड जैसे स्नैक्स हो गया, वो सारे चीज़ें मंचिंग वगैरह के लिए मैंने पैक कर लिया है। एंड पावर बैंक, माइक एंड ऑल दो स्टफ। सो या अब तो आपको एक इंटरनेशनल चार्जर रखना है। एंड जर्मनी में मैं जैसे कि लास्ट 3 बार जा चुका हूँ, तो वहाँ पे ना आप वेदर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो कभी भी बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, प्लस वहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, बारिश भी होती है। तो आपको हर वेदर के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा जब भी आप जर्मनी में ट्रैवल कर रहे हो इंडिया से। सो जैसे कि मैं पैकिंग्स के बारे में बात कर रहा था, तो गाइस हम इंडियंस है। एंड यूरोप के आप कोई भी कंट्री में जाओगे तो आपको बेसिकली बॉटल का सहारा लेना पड़ेगा वॉशरूम के टाइम पे, बिकॉज वहाँ पे आपको जेट्स पे नहीं मिलता है। तो हम जैसे इंडियंस के लिए बस बॉटल ही सहारा है। आई नो इट्स की वेरी फनी, बट या दिस इज फैक्ट। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। एंड अगर आप जैसे जर्मनी जा रहे हो, तो अगर आप जैसे 3 महीना पहले भी बुकिंग करेंगे तो पर पर्सन लुफ्तांसा की जो डायरेक्ट फ्लाइट चलती है दिल्ली से, वो आपको 60K में राउंड ट्रिप हो जाएगा पर पर्सन। तो आप अगर 3 महीना पहले प्लान कर रहे हैं जर्मनी के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड वीज़ा प्रोसेस, जैसे मैं तो बिजनेस वीज़ा पे जा रहा हूँ, सो बेसिकली मेरा खर्चा बिजनेस वीज़ा का लगा था अप्रोक्सीमेटली 9,000 के आसपास। एंड बट आई थिंक सेम ही रहेगा अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाओगे, बट डॉक्यूमेंटेशन एज कम्पेयर टू बिजनेस वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में बहुत ज़्यादा रहेगा। प्लस वो एक यूरोपियन कंट्री है, तो आपको बैंक बैलेंस भी उस हिसाब से रखना पड़ेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं। एंड आपको जैसे वहाँ पे मैं परसों एक्चुअली जाने वाला हूँ, ट्रैवल करने वाला हूँ फ्रॉम इंडिया, दिल्ली से। फ्लाइट्स के बारे में बोल रहा था, जैसे कि मेरी फ्लाइट दिल्ली से है दुबई के लिए। एंड मैं एमिरेट्स में दिल्ली से दुबई ट्रैवल करने वाला हूँ। एंड फ्रॉम दुबई वहाँ पे मेरा 3 घंटे का ले ओवर है। एंड देन फिर मैं वहाँ से कॉन्डोर की लुफ्तांसा की है कॉन्डोर, उससे बर्लिन जाने वाला हूँ। देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती है दिल्ली एयरपोर्ट पे या फिर दुबई एयरपोर्ट पे। हम क्या क्या चीज़ें, जैसे दुबई बहुत फेमस है, अगर किसी को आईफोन लेना हो, गोल्ड लेना हो, तो देखते हैं कि एयरपोर्ट पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। एंड देन बर्लिन में तो फिर वो नेक्स्ट लेवल अलग चीज़ें रहेंगी, बिकॉज जर्मनी में बर्लिन एक ऐसी सिटी है जहाँ पे लोग रिकमेंड करते हैं कि वो एक हैपनिंग प्लेस है पार्टी एनिमल्स के लिए। एंड वहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जैसे हिस्टोरिकली दिखाने के लिए, जैसे वहाँ पे बर्लिन वॉल है, देन वहाँ पे पैलेसेस है, म्यूजियम्स है। एंड ट्राई करेंगे कि क्रूज शिप भी वहाँ पे करें। जो भी हमारा 2 दिन का आइटिनरी बना है उसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की है। तो अगर आप इन फ्यूचर प्लान बनाएंगे तो मैं 2 नाइट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है आपको बर्लिन के लिए, वो सारे चीज़ों का भी मैं व्लॉग एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो डालूंगा मेरे चैनल पे। तो आप वहाँ से सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें, कहाँ पे होटल लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, कैसे आप प्लेसेस पे विजिट कर सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, जैसे वहाँ पे यू बान है, एस बान है। तो वो सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा एक डेडिकेटेड ब्लॉग में, अगर आपको आइटिनरी चाहिए तो। एंड
वहाँ पे बर्लिन में हम पहुँच के हमने जो होटल बुकिंग किया है वो हमने सिटी सेंटर में किया है, सो दैट कि हम वहाँ सिटी सेंटर से सारी प्लेसेस कवर कर सके। एंड सो या लेट्स से टून। एंड मैं भूल गया आपको बोलना, एक्चुअली मैं डिनर के लिए गया हुआ था बाहर, एंड नाउ आई रीच एट होम नाउ। एंड मैंने व्लॉग एंड करना भी भूल गया, सो सोचा कि थोड़ा और डिटेल्स दे देता हूँ एंड देन फिर व्लॉग को यहीं पे एंड करते। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।